यूपी में अपराध पर लगाम शायद असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो बदमाशों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से साफ मैसेज दे दिया है कि कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसके साथ कानून के हिसाब से ही एक्शन भी होगा, और पुलिस को पिस्टल भी इसलिए ही दी गई है। तो सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। शरीर में कहीं गोली लग सकती है, पैर में क्यों गोली लग रही? अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। किसी को सजा देना ये न्यायपालिका का अधिकार है, ना कि पुलिस का। योगी राज में एनकाउंटर तो सियासी काउंटर, और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। अपराधियों पर एक्शन तो मौलाना को टेंशन। पुलिस जो है बदमाश को पकड़ लेती है, उसके बाद जो एनकाउंटर करती है तो वो एक फर्जी एनकाउंटर होता है। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हैदराबादी भाईजान बेचैन। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं, उत्तर प्रदेश में क्राइम कोई भी हो, क्रिमिनल कोई भी हो, अपराध का हिसाब करने में योगी फोर्स की बुलेट पीछे नहीं, और इस पर सियासत भी जारी है। लेकिन आज यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन से बेचैन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलेट एक्शन पर सीएम योगी ने साफ कहा कि पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। 2017 से यूपी में क्राइम और क्रिमिनल्स को लेकर योगी का मैसेज क्लियर है, किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए योगी फोर्स लगातार अपराधियों पर एक्शन दे रही है। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। अब योगी फोर्स के एक्शन से अपराधियों और उनके पैरोकारों में क्यों हाहाकार मचा है, उसकी बानगीन आंकड़ों से समझिए। यूपी पुलिस के मुताबिक साल 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में कुल 16,284 एनकाउंटर हुए। पुलिस ने इन मुठभेड़ में 266 बड़े और इनामी अपराधियों को ढेर कर दिया और 10,990 बदमाश घायल हुए, जिनमें ज्यादातर ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा थे। विरोधियों को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पुलिस एक्शन का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि प्रदेश में दंगों और शांतिपूर्ण पर्वों का भी जिक्र करते हुए विरोधियों को आईना दिखा दिया। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सुकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी में एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा पर सख्त टिप्पणी करते हुए एनकाउंटर पर गाइडलाइंस जारी की थी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के दिलों में खाकी का खौफ योगी फोर्स की इसी बुलेट पॉलिसी की वजह से है। और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए जो ऑपरेशन जारी है वो रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।